काम करता हूँ, एक लफ्ज़ बोलता हूँ, वो लफ्ज़ आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। सबको सिखा दो, वीडियो को बहुत वायरल करो, जहाँ तक कर सकोगे करना कि इसमें ये छोटा सा एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ। जहाँ तक हो सके शेयर करना। जितने लोगों को आप मेरे ये लफ्ज़ बताने की वजह से, आप लोगों के इस वीडियो को शेयर करने की वजह से जिसने सुन लिया और वो अल्लाह के साथ जुड़ गया, आप लोगों के बहुत सारे मामलात हैं जो सेटल हो जाएंगे लाइफ में। वो पॉजिटिविटी मिलेगी, आप लोगों को फीडबैक आएगा। लोगों को वो लोग जिन्होंने सुना होगा आपके शेयर करने की वजह से, वो किसी वक्त आपको बताएंगे कि आपके वीडियो शेयर करने की वजह से वो बंदे फ़कीर से बंदे का हमने ये लफ्ज़ सुना था, हमने उसको अपनाया और हमारी लाइफ में खुशहालियाँ आ गई। और जब जितने जितने लोग उस अल्लाह से जुड़ते जाएंगे, वो बेनिफिट्स आपको आएंगे। मैं जब कोई काम करता हूँ तो पता क्या कहता हूँ, यही लफ्ज़ बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी वो बोलें, अल्लाह तेरे भरोसे पर यह काम करने लगा हूँ। अल्लाह मैं तेरे भरोसे पर यह काम करने लगा हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम इस लफ्ज़ के बाद सीधे करवा लिए अल्लाह से। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी कोई काम करने से पहले अल्लाह को यही बात कहना कि अल्लाह तेरे भरोसे पर, क्योंकि इतना ताकतवर लफ्ज़ है, क्योंकि तुम्हारा रब किसी का भरोसा नहीं टूटने देता, बशर्ते कि आप लोगों ने कहा हो कि अल्लाह तेरे भरोसे पर। वो किसी का भरोसा नहीं टूटने देता। मैंने अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरा तो भरोसा आज तक टूटने ना दिया। लेट से वेट हुई ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में, और जहाँ उस पर भरोसा नहीं किया लास्ट सीट आया। तो कहना अल्लाह तेरे भरोसे पर मैं ये काम करने लगा हूँ। इसकी एक ज़िंदा मिसाल बताऊँ आप लोगों को। ये आप लोगों के ये चैट फैमिली है, आप मेरे प्यारे लिसनर हो। आप लिसनर में से एक लड़की जिसका नाम है उम्मे शिफा, कतर की है, कतर में रहती है। फैमिली पूरी कतर, इंडिया की हैं लेकिन कतर में रहती हैं। हस्बैंड भी कतर में। हस्बैंड पहले कुछ साल पहले ये सऊदी अरब रहे थे, वहाँ इनका कोई इशू बन गया था और इनका हस्बैंड का नाम एक ब्लैक लिस्ट में आ गया था कि ये इंसान सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकता। फिनिश। अब ये कई सालों से बैठे हुए थे। क्यों? उम्रा करने को दिल करता था, उम्रा करने को दिल करता था। ये बात इस वक्त ख्वाबों की तबीनें रोक कर आप लोगों को बता रहा हूँ, इस्लाह चाह रहा हूँ, और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत कीमती दाना आपके दिमाग में डालने लगा हूँ। वो वहाँ से एक दरख्त बनेगा और वो फल देगा और आप फल खाओगे सारी ज़िंदगी तक, इंशाअल्लाह, मेरे रब ने चाहा तो। और ये मेरे रब की तौफीक के साथ अल्लाह ने मुझे कहा कि ये इनको बता दो। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब उन्होंने कहा शेख इतना ताल्लुक़ है आपके साथ, शेख ये उम्रा करने को बड़ा दिल करता है, इतने साल हो गए, अब सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते, प्रॉब्लम है, क्या करें? आप कुछ करें ना। मैंने उनकी तड़प देखी तो मैंने कहा आप लोग उम्रे की तैयारी करो। उन्होंने उम्रे की तैयारी शुरू कर दी। महीना पहले की बात है, तकरीबन, या 2 महीने पहले की बात है, तैयारी शुरू कर दी। जब तैयारी शुरू की तो टाइम आ गया, तो कहा था कि जब जाने लगोगे तो फिर मुझे बताना। जब उन्होंने वीज़े लग के आगे तैयारी की, सामान बांध लिया, गाड़ी पे रख लिया, फिर उनकी कॉल आई, हमारी शहजादी बेटी की कॉल आई, उम्मे शिफा की, कतर से। उसने कहा शेख आपके कहने पर सारा कुछ कर लिया, अब हम सफ़र पे रवाना हो रहे हैं। तो डर क्या था कहीं हम सब के सब गिरफ्तार ही ना हो जाए। नाम मौजूद है उस लिस्ट में। उसके खौफ की वजह से उम्रे पर नहीं जा सके, इतने सालों से ख्वाहिश लेके बैठे हुए हैं।
मैंने कहा था फिर मुझे बताना। जब वो सफर स्टार्ट करने लगे तो मैंने कहा बोलो, आसमान की तरफ मुंह करके बोलो, अल्लाह तेरे घर जा रहे हैं, अल्लाह तेरे भरोसे पर जा रहे हैं, ये बोलो, बुलवाया। और मैंने कहा सफर स्टार्ट करो। अब ये 15 दिन पहले की बात है या 14 दिन पहले की अंदाजन, या 12 दिन। उनसे ये लफ्ज़ बुलवाया और मैंने फिर अल्लाह से बात की। मैंने कहा ये मेरे लिसनर हैं, ये तेरे घर में जा रहे हैं, कोई दुनिया का मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई दौलत हासिल करना नहीं है, कोई कमाई नहीं है, तेरे घर का सफर करने के लिए जा रहे हैं। ऐ मेरे रब, मैं इन पूरी फैमिली को तेरे पास अमानत रखवाता हूं। अल्लाह जिस हालत में ये इस वक्त ऐसे हैं, अल्लाह ये इसी तरह ही मुझे वापस सफर के बाद कतर में वापस चाहिए। अल्लाह मैं इनको तेरे पास अमानत रखवाता हूं, अल्लाह इनको तेरी अमान में देता हूं, तेरे सुपुर्द करता हूं। इनको कोई आंच ना आए, इनकी जिंदगी में कोई ट्रबल ना आए। और सफर स्टार्ट हो गया। फिर हर रोज दिन हो या रात हो, तारीकी हो या रोशनी हो, मुझे फिक्र थी उम्मे शिफा भी वापस नहीं आई अपनी फैमिली के साथ। ये गवर्नमेंटें क्या करती हैं, जब इंटरेस्ट होती है, इंटर होते हैं तो कई दफ़ा उम्रे वालों को छोड़ देते हैं, चलो वापस आएंगे तो वहाँ इनको वहाँ इनको को पकड़ेंगे। फिर उम्रे में गई, दुआएं की, पहुँच गई, कोई प्रॉब्लम ना आई। फिर मैसेज किया, शेख आप उम्रा कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं शेख। फिर वहाँ से निकले, फिर मैसेज आया, शेख अल रियाज से हम कतर की तरफ रवाना हो रहे हैं, शेख इतने घंटे का रास्ता है, ये हम अल रियाज से निकलने से पहले आपके इल्म में लाना चाहते हैं। मैंने कहा कहो अल्लाह तेरे भरोसे पर अपने घर वापस जा रहे हैं, अल्लाह तेरे भरोसे पर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने लगे हैं। फिर मैंने कहा अल्लाह से, इनसे करवाया और फिर अल्लाह से खुद बात की। कहा अल्लाह ये जब कतर से तेरे घर की तरफ रवाना हुए थे, इनको मैंने तेरे सुपुर्द किया था, तेरे पास अमानत रखवाया था, अल्लाह इनको कुछ ना हो। और उनको कहा अल्लाह के भरोसे पर सफर शुरू करो। फिर अल्लाह के भरोसे पर सफर शुरू हुआ। फिर मैसेज आया, शेख कतर का बॉर्डर आने में 2 घंटे टाइम बाकी है। हाय मेरे रब्बा, क्या कह रही है, क्या लिखा है, उम्मे शिफा इंडिया क्या लिखा है। अब रात के 2:31 पर क्या कह रही है, कहती है कतर से 220 किलोमीटर दूर हैं हम, कतर से 220 किलोमीटर दूर रह गए हम। रात के 2:31 का टाइम है। और फिर फिक्रमंद हूँ। और अगले दिन फिर दिन के 12:26 पर उन्होंने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब हम लोग खैर वक़ूफ़ आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खबर जज़ाकल्लाह शेख साहब, आप दुआ में याद रखें हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह
कुछ मसला नहीं हुआ, खैर खूब से पहुँच गए शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब क्या हुआ कि ये जब इन्होंने कहा था ना 220 किलोमीटर के फासले पर हैं, उस वक्त रात के 2:31 हुए थे। और जब इनका कतर में पहुंचने का मैसेज आया वो सुबह 7:34 पर आया। और फिर दिन के ज़ोर के टाइम के लिए जब मैं उठा तो तब देखा, और फिर मैंने क्या कहा, ये नीचे देखो, अल्हम्दुलिल्लाह 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 या रब, ये लिखा हुआ ये सबसे नीचे। क्यों? किसका शुक्र बनता है? अल्लाह का। हमद किसकी बनती है? अल्लाह की। ये सारी दास्तान क्यों सुनाई है कि जो काम किया करो वो अल्लाह के भरोसे पर, ये कह कर कि अल्लाह तेरे भरोसे पर। इनको अल्लाह के भरोसे पर किया और ख़ुद अल्लाह को इनके पास अमानत रखवाया और इनकी अल्लाह की पनाह में दिया और सारे मामला ठीक हो गए। और ये जो इतने सालों से बैठे हुए थे कि अल्लाह का घर पता नहीं देख भी पाएंगे कि नहीं, तो देख के वापस भी आ गए। ये भी कल का वाक़या है जब वापस आए हैं। कल यानी कल 8 तारीख थी, 8 सितंबर 2023, कल वापस आए हैं ये। और उस वक्त फिर मैंने ये सुना कि वापस आ गए हैं तो रोया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह 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 या रब, ये अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये देखो अभी और भी किसी की कतर से कॉल आ रही है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम। लुब्बे लबाब क्या है? जब भी कोई काम करो तो कहो अल्लाह तेरे भरोसे पर कर रहे हैं, तेरे भरोसे पर, अल्लाह तेरे भरोसे पर कर रहे हैं। अल्लाह के भरोसे पर करोगे ना कोई काम तो अल्लाह आपका भरोसा नहीं टूटने देगा, लेकिन भरोसा पूरा रखना। उस मौलवी की तरह ना रखना जिसने कहा बिस्मिल्लाह पढ़कर तो दरिया बूर हो जाते हैं। तो किसी किसान ने सुना, उसने अगले दिन बिस्मिल्लाह पढ़ के जाके दरिया बूर कर लिया और आकर उसने कहा मौलवी साहब मैंने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया बूर भी कर लिया है। उसने कहा हाँ वो कैसे? उसने कहा ऐसे। अगले दिन मौलवी साहब ने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। और अगले दिन वो मौलवी साहब एक कदम दरिया के अंदर और एक पीछे, कभी दूसरा कदम आगे और वो पीछे। और मौलवी साहब कूद ही ना सके, अल्लाह पर भरोसा ही नहीं था वो जितना रिक्वायर्ड था, तो अब दरिया कहाँ से अबूर करते? अरे अल्लाह पर भरोसा मजबूत रखना, दरिया अबूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, दरिया अबूर हो जाएंगे। अल्लाह पर भरोसा मजबूत रखना, समुद्र भी अबूर हो जाएंगे, दरिया भी अबूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। मेरे रब का साथ ना छोड़ना, इससे बड़ा किसी का साथ नहीं है। मेरे रब का साथ ना छोड़ना, इससे बड़ा किसी का साथ नहीं है। और वो अपने साथ भरोसे रखने वालों को रसवा नहीं होने देता। मेरा रब है वो मेरा रब है। हाँ जी।